अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं नूर मुकद्दम कातिल केस के हवाले से। कत्ल से पहले की अफसोसनाक सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं। नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर के घर पर कई अजियतनाक घंटे गुजारे। मामला खौफनाक होता नजर आया तो नूर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन घर का चौकीदार आड़े आ गया। जान बचाने के लिए नूर कातिल से मुआफिया मांगती रही, लेकिन उसे रहम ना आया। फर्स्ट फ्लोर से कूदने से लेकर मेन गेट से बाहर जाने तक मकतूला की तमाम कोशिशें रायगा गईं। ये 18 जुलाई 2021 की रात थी, जब रात 10:19 पर नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के घर पहुंची और खुशगवार मूड में फोन पर बात करते हुए अंदर दाखिल हो गई। लेकिन अगली वीडियो में देखा जा सकता है कि उसी रात नूर और मुल्जिम जाहिर के दरमियान किसी बात पर तकरार हुई। रात 2:45 बजे जाहिर जाफर किसी बात पर गुस्सा कर रहा था और नूर मुकद्दम उससे माफिया मांगती नजर आई, लेकिन मुल्जिम का रवैया जारहाना था। फिर वो नूर को साथ लेकर अंदर की तरफ चला गया। ये अगले रोज 20 जुलाई की शाम की वीडियो है, जब नूर मुकद्दम खिड़की से नीचे कूदी और दरवाजे की तरफ गई। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चौकीदार ने जाने नहीं दिया। वो केबिन में छुप गई। सिर्फ 2 मिनट बाद मुल्जिम जाहिर जाफर एक बार फिर जाहिर हुआ और नूर मुकद्दम को केबिन से निकालकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। उसी रोज नूर मुकद्दम को कातिल कर दिया गया। जाहिर और नूर के जाने के बाद 2 मुलाजमीन को घर में देखा जा सकता है, जिन्होंने केबिन का जायजा लिया और अपने कामों में मशगूल रहे। नूर मुकद्दम के कातिल और उससे पहले के दिन की सीसीटीवी वीडियो सारी कहानी बयान कर रही है। नाजिम जोखियों कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मकतूल के भाई और मुकदमे के मुद्दाई अफजल जोखियों ने तफ्तीशी टीम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आईजी सिंध पुलिस को खत में JIT बनाने की दरख्वास्त कर दी। कहा मुल्जिमान जाम उवैस और अब्दुल करीम को मेहमान खुसूसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नाजिम जोखियों केस की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। मकतूल के भाई ने भी तफ्तीशी टीम पर अदम एतमाद कर दिया। IG सिंध पुलिस को खत लिख दिया। मकतूल के भाई अफजल जोखियों ने खत में नए JIT बनाने की दरख्वास्त कर दी। खत में इल्जाम आयद किया कि मुकदमे में नामजद गिरफ्तार MPA जाम उवैस को दौरान हिरासत मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुल्जिमान को मेहमान खुसूसी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अभी तक मकतूल नाजिम जोखियों के कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन, पर्स और दीगर दस्तावेजात बरामद नहीं की जा सकी है। नाजिम जोखियों कत्ल के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल करने की भी दरख्वास्त की गई है। खत में दरख्वास्त की गई है कि गैर मुल्कियों के हवाले से कोई तहकीकात नहीं की जा रही। उनके नाम अभी तक पता नहीं चल सके। खत में रेंजर्स और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम किए जाने की भी दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दिफात शामिल की जाए। गवाहान और वकुला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और पुलिस ने सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस के चालान में अहम शवाहिद को शामिल ही नहीं किया। मरकजी मुल्ज़िमान मुश्ताक सहतू और अफशाद सहतू अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ऐलान के बावजूद JIT नहीं बनाई गई। केस के मुद्दई हफीज़ मेमन ने तफ्तीश पर खदशात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी का बेटा नशे की हालत में कॉलेज में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। दोस्तों के साथ गार्ड से गालम गलोच की, ख़वातीन असातिज़ा को हिरासा की और बच्चों को मारा पीटा। पुलिस एक्शन में आई। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में भी पेशी। पुलिस की दरख्वास्त पर मुल्जिमान को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाड़काना के जिला सजावल के सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए। मरीज और अहल खाना परेशान। इंतजामिया के कान पर जूं तक न रिंग रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुत्तों को जहर देकर मारने पर इजहार बरहमी किया। कहा क्यों न अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाड़काना के अस्पताल में कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही से शहरी परेशान। सजावल के सबसे बड़े सरकारी सिविल अस्पताल में सेहत की सहूलतें नापैद, लेकिन आवारा कुत्तों की बहुतात है। कोविड वैक्सीन वार्ड और फिल्टर प्लांट रूम में कुत्तों ने बच्चे देखकर अमाजगाह बना लिया। मरीजों में खौफ व हिरास फैलने लगा। सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ हॉस्पिटल में कुत्तों ने जो अपना डेरा जमा लिया है और कुत्तों ने बच्चे भी दे दिए हैं। जो बच्चे अंदर बैठे हुए हैं कुत्तों के, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जब मरीज़ दाखिल होते हैं, हम जाते हैं वार्ड में, तो कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। यहाँ मेरे ख्याल में ये कुत्ते नहीं आएंगे तो और क्या आएगा। यहाँ हॉस्पिटल में ना दवाई हैं
और ना ही कोई ऐसी सहूलत है जो लोगों को मुहैया किया जाए। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को सहर देकर मारने पर हाई कोर्ट पर चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अफसरान पेश होकर बताएं अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चेयरमैन CDA, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को नोटिस। खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अफसरान को 16 नवंबर को तलब कर लिया। आवारा कुत्तों को सहर देकर तकलीफ से मारने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत 16 नवंबर को होगी। रिश्वत दो छुट्टी लो, बच्चे के इलाज के लिए छुट्टी मांगने वाला घोटकी का पुलिस एहलकार महकमे में रिश्वतखोरी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। फरोख्त करने की वीडियो वायरल हुई तो DIG जेल खाना जात ने वाक़े का नोटिस लिया, एहलकार को छुट्टी दे दी। वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। रिश्वत दो छुट्टी लो, पुलिस एहलकार ने अपने ही बच्चे की बोली लगा दी। घोटकी में पुलिस एहलकार महकमे में रिश्वतखोरी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। बच्चे के इलाज के लिए छुट्टी मांगी तो महकमे की जानिब से रिश्वत न देने पर लाड़काना तबादला कर दिया गया। एहलकार का कहना था कि बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता, उसका इलाज करवाना है। बेखराश वीडियो वायरल हुई तो DIG जेल खाना जात ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एहलकार को छुट्टी दे दी। वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। IG जेल खाना जात ने हेड मुहर्रर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत करते हुए एहलकार के बच्चे के लिए माली मुआवनत का भी ऐलान किया। और सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान सर उठाने लगा। मुल्क में गैस प्रेशर में कमी और मुख्तलिफ मकामात पर गैस गायब होने से आवाम परेशान है। हुकूमत से मसले के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। मुल्क में गैस कमी से मुश्किलात, आवाम परेशान। इस्लामाबाद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अक्सर मुकामात पर गैस प्रेशर में कमी तो कई जगहों पर गैस आ ही नहीं रही। शहरी कहते हैं कि महकमा सुई गैस को भी कई बार शिकायत की मगर बेसूद रहा। गैस बहुत कम आ रहा है। हम सिलेंडर यूज करते हैं, पहले दिनों में ये सिलेंडर हमको 5-6 हज़ार रुपये मिलता था, अभी 10,000 रुपये का मिलता है। इधर से ऊपर से कारोबार भी बहुत ठप हो गया। कराची में गैस प्रेशर में कमी का सामना, लियाकताबाद, दस्तगीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। शहरी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं गैस बहरान की वजह से कारोबार में भी कमी हो रही है। हमारा होटल में गैस कम है, बिल्कुल प्रेशर भी कम है और इसी वजह से हमारा काम भी गैस की वजह से शार्ट है, कभी होते हैं कभी नहीं होते। आवाम ने वजीर आजम से फौरी तौर पर इस मसले पर नोटिस लेने और इसको फौरी हल करने का मुतालिबा कर दिया। और इस्लामाबाद में शहरी बगैर नाश्ते स्कूल, कॉलेज और मुलाजमतों पर जाने पर मजबूर हो गए। खातून खाना कहती हैं कि 4 दिन से गैस बंद है। बाहर का महंगा खाना ख़रीदना भी बस की बात नहीं है, सख्त मुश्किल में है। मज़ीद तफसीलात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से जानते हैं। जी अनवर अब्बास, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। मौजूद है G6 के इलाके में और G6 में भी इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स की तरह गैस की शदीद किल्लत का सामना है और अवाम इंतहाई परेशान है। ना सिर्फ वक्त पे जो लोग मुलाजमत पे जाना चाहते हैं, जो बच्चे अपने स्कूल में जाना चाहते हैं, जो कॉलेज़ में जाना चाहते हैं, उनको दिक्कत का सामना है, बल्कि घरेलू जो ख़वातीन खाना है उनको भी मसाइल का सामना है। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। जी आप बताइएगा। जी गैस तो अब देखने को नहीं मिलती है। सुबह जिस टाइम गैस होती है बिल्कुल नहीं होती, तो नाश्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस पे जाने के लिए हम बगैर नाश्ते के जाते हैं। हमारे साथ एक और अहले खाना मौजूद है, खातून खाना। हम इनसे जानेंगे कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगी। सर हम तो ये मुतालबा करते हैं कि बच्चे स्कूल गोइंग पढ़ने वाले हैं और सुबह जब उनको नाश्ता नहीं मिलता है तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो हम 40,000 में 3 टाइम का रेडीमेड खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। रेडीमेड खाना अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो कि सरकारी मुलाजिम है, जो कि जॉब करते हैं, छोटी पोजीशंस पे काम करते हैं। लिहाजा अवाम की जानिब से ये अपील की जा रही है हुकूमत से कि आप कम अज़ कम गैस की फराहमी को तो यकीनी बनाएं, क्योंकि बिल लाखों में आ जाते हैं लेकिन गैस नहीं आती। कोयटा में गैस प्रेशर का मसला ताहाल जारी है, जिसके बायस सार्फिन बिलखुसूस होटल मालिकान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर से। जी गजनफर बताइएगा।
बिल्कुल गैस प्रेशर का मसला जो है बदस्तूर पूरे शहर में जारी है। कई इलाकों में मगरिब के बाद जो है वो गैस नहीं होती, जबकि अक्सर इलाकों में जो है गैस का प्रेशर जो है इंतहाई कम हो जाता है। और इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो परेशान दिखाई देते हैं वो होटल मालिकान दिखाई देते हैं, जिन्होंने रात का खाना जो है वो सर्व करना होता है कस्टमर्स को। और इसके साथ ही जो है चाय के होटल जो होते हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं मालिकान। इस वक्त एक होटल पर मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। गैस के हवाले से बताएं क्या मुश्किलात हैं, प्रेशर के हवाले से? प्रेशर कम है, इस वजह से गैस का प्रेशर अल होना चाहिए। इधर लोगों का खाना जो है ना ये पूरा नहीं होता है, इधर लोग बहुत है रश-कश है, ये सिस्टम कम है गैस का। और इसका बिल जो है ना डबल आ रहे, प्रेशर नहीं है। जी आपने सुना इनकी बात कि बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, गैस इस तरह नहीं आ रही जिस तरह के बिल आ रहे हैं। इसी वजह से जो है इनको शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कस्टमर बैठे होते हैं और गैस का प्रेशर कम होने के बायस जो है चाय और खाना दीगर चीज़ों में जो है देर हो जाती है। और इनके ग्राहक भी जो है वो भी इनसे जो है खफा दिखाई देते हैं। और क्या गैस के बाद अब आटा भी नहीं मिलेगा? फ्लावर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल करने पर गौर शुरू कर दिया। मिल्स मालिकान ने मकामी कोटा ना मिलने पर मंगल को इजलास तलब कर लिया। कहते हैं दूसरे इलाकों से गंदम मंगवाए गए तो लागत में बड़ा इजाफा होगा। गैस के गम कम न हुए थे कि अब महंगा आटा भी दस्तरस से बाहर होने का खदशा पैदा हो गया। मिल्स मालिकान ने हड़ताल पर गौर शुरू कर दिया। मामले पर गौर के लिए मंगल को इजलास तलब कर लिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सरबराह आसिम रजा कहते हैं कि दूसरे शहरों से गंदम मंगवाएंगे तो क्या कमाएंगे? कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आवाम आटा नहीं खरीद पाएंगे। जो फोर्स किया जा रहा है कि वो जनूबी पंजाब से जाके गंदम लाएं, जो कि बहुत नामुमकिन बात है मिल्स के लिए, जो कि 300 से जायद किराया आ रहा है फी बोरी, और उसकी कॉस्ट फी थैला जो उनसी है वो 80 रुपये से ज़्यादा पड़ती है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है मिल्स के लिए। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत अपनी यकीन दहानियों के बावजूद वादों पर अमल नहीं कर रही। लाहौर में भी सरकारी गंदम स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। रावलपिंडी रीजन की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे के बहरान का खदशा है। और सूबे में 5000 स्कूल ख़त्म करने का ऐलान। सिंध हुकूमत की अजीब मंतक सामने आ गई। वज़ीर तालीम सरदार शाह बोले कि बंद किए जाने वाले स्कूल की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे। इन इमारतों में चाहे जानवरों के अस्पताल, डिस्पेंसरी या कम्युनिटी हॉल बने, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। जितने स्कूल्स इस वक्त हमारे पास सिस्टम में मौजूद है, 5000 स्कूल तो हम निकाल रहे हैं। अभी वो गैर मौजून स्कूल हैं, वो नॉन वायबल स्कूल्स हैं। उस 5000 स्कूल्स की जो लिस्ट है उसमें 3600 स्कूल की तो अनकरीब आप अखबार में और सोशल मीडिया पे हम दे देंगे कि भाई ये स्कूल हम निकाल रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसके सेमेस्टर कोड ख़त्म कर रहे हैं, ये स्कूल नहीं है। अगर बिल्डिंग है तो हम गवर्नमेंट को भेज देंगे किसी और पर्पज़ के लिए, जानवरों के अस्पताल बने या डिस्पेंसरी बने या कम्युनिटी हॉल बना के उस गाँव को दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर स्कूल की तादाद हमें कम करनी है। हुकूमत के साथ इख्तलाफात पर काफ लीग का अगला लहर अमल क्या होगा? काफ लीग की क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। परवेज़ इलाही कहते हैं हुकूमत हमारा साथ नहीं निभा रही, बल्कि हम उनका साथ निभाते आ रहे हैं। कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमत मतलब निकल जाने के बाद पूछती नहीं। इजलास में पार्टी क़यादत तमाम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। काफ लीग अपनी इत्तेहादी पीटीआई हुकूमत से खफा। परवेज़ इलाही ने इख्तलाफात पर गौर के लिए पार्टी इजलास बुला लिया। इजलास आज शाम होगा। परवेज़ इलाही कहते हैं कि हुकूमत का साथ हम निभा रहे हैं, वो नहीं। 3 साल से उन्हें विफाक और सूबे में साथ लेकर चल रहे हैं। सूबाई इंतजामिया हर जिले में हमारे कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। परवेज़ इलाही का ये रद्द अमल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के उस बयान पर सामने आया जिसमें वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि काफ लीग अहम इत्तेहादी है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने की पॉलिसी अख्तियार की है। पंजाब में कभी सोलो पॉलिसी अख्तियार नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा का कहना था कि हुकूमत मतलब निकल जाने के बाद पूछती नहीं, हमारे बुजुर्ग को भी इख्तियारात हासिल नहीं। इजलास में पार्टी क़यादत तमाम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी। पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले हमारी जमात के साथ इनकी मुशावरत होगी, लेकिन आज तक एक पॉलिसी डिसीजन इन्होंने ऐसा नहीं लिया जिससे लेने से पहले इन्होंने हमारे साथ मुशावरत की हो। जिसके साथ इत्तेहादी होती है उसका साथ देते हैं, तो हम तो साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका मतलब निकल जाता है तो ये कभी मशवरा नहीं करता। कामिल आगा ने कहा कि हुकूमत सिर्फ बजट और बिल पास कराने के लिए हमसे बात करती है।
कानून साजी में हुकूमत से ताउन करना है या नहीं, अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज फैसला करेगी। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन मशरूत हिमायत के लिए अपने मुतालबात की फहरिस्त भी भेज सकती है, जिसमें कौमी असम्बली के मंजूर करदा 20 कवानीन वापस लाने की शर्त भी रखी जाएगी। बिल्स पर इत्तेफाक राय तक दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास ना बुलाने का कहा जाएगा। हिमायत तो कर देंगे, लेकिन रिटर्न क्या मिलेगा? अपोजिशन ने हुकूमत से पार्लियामेंट में कानून साजी में ताउन पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। मुतालिबात की फहरिस्त में शामिल है कि स्पीकर कौमी असम्बली को गैर जानिबदार और बाइख्तियार बनाएं, वज़रा मुशीरान की स्पीकर ऑफिस में मदाखलत बंद करें। साबिक स्पीकर अयाज सादिक के मुताबिक इतवार को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लेकर जवाब दिया जाएगा, लेकिन मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत सदर आरिफ अलवी के तमाम हालिया जारी करदा ऑर्डिनेंस भी बहस के लिए ऐवान में पेश किए जाएं। एक इजलास के दौरान जल्दबाजी और तमाम कवायद बिल्डोज करके मंजूर किए जाने वाले 20 कवानीन भी ऐवान में वापस लिए जाएं। पार्लिमानी कमेटी हर बिल का शिकवार जायजा ले। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुतनाज़े बिल्स पर इत्तेफाक राय के बाद बुलाया जाए, और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर अपोजिशन पहले की तरह शदीद एहतजाज करेगी। अयाज सादिक का कहना था कि हमें एतमाद में लिया जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली की सालिसी में होने वाले इजलास में हुकूमत से कानून साजी में ताउन के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अभी तक अपोजिशन जमातों ने इन हाउस तब्दीली के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। और पीडीएम ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में एहतजाजी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि पार्लियामेंट अंदर बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। फजलुर रहमान ने लाहौर जलसे को लॉन्ग मार्च में बदलने की बात की। नवाज शरीफ ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। हुकूमत के लिए नो मोर टाइम, ओनली टफ टाइम। अपोजिशन ने एहतजाज की टाइमिंग सेट कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को फोन घुमा दिया। हुकूमत से किस तरह निपटना है ख्यालात शेयर कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन की जारहाना पोजीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। इत्तेफाक किया पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। जरा के मुताबिक सरबराह पीडीएम ने लाहौर जलसे को लॉन्ग मार्च में बदलने पर सलाह मशवरा किया। नवाज शरीफ बोले, पीडीएम लॉन्ग मार्च पर जो फैसला करेगी हम साथ होंगे। फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था हुकूमत को मजीद वक्त देना आवाम पर जुल्म होगा। जरा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एहतजाजी प्लान आगे बढ़ाने पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।